धार्मिक मान्यता के आधार पर हम सबको पता है कि भगवान शिव को अपना डमरू, नाग, मुंडमालाएं और त्रिशूल अत्यंत प्रिय है। वह कभी इनको खुद से अलग नहीं करते। शिव के स्वरूप में ये सब सम्मिलित हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भोलेनाथ का ऐसा मंदिर भी है जहां पर उनका खंडित त्रिशूल स्थापित है? जी हाँ, वैसे तो भगवान शिव के कई अनोखे मंदिर हैं, लेकिन पटनी टॉप के पास स्थित शंकर जी का सुध महादेव का मंदिर शिव के प्रमुख मंदिरों में से है। पौराणिक ग्रंथों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़ी खास बातें और प्राचीन कथा के बारे में बताएंगे। पटनी टॉप में है सुध महादेव का मंदिर। जम्मू से 120 किलोमीटर दूर पटनी टॉप के पास सुध महादेव यानी कि शुद्ध महादेव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन में गड़े हुए हैं, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव के हैं। जो माता पार्वती ये मानसाई में रहते थे, राजा हिमाचल और मैना देवी जी, वहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। वहाँ से माता पार्वती चल के आती गौरीकुंड में माता पार्वती वहाँ स्नान करके गुफा में तपस्या करती थी। उसके बाद यहाँ सूक्ष्मदेव में आती थी माता पार्वती, और एक शिवलिंग है जो यहाँ इस मंदिर में स्थापित है। उसका माता पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ और शादी जो है मानतलाई में हुई है। जिस त्रिशूल से महादेव जी ने उसका वध किया, उस त्रिशूल के 3 भाग हैं। एक जो बीच वाला हिस्सा है वो जमीन में समाया हुआ, उसके हमारे जो यहाँ के राजा थे उन्होंने खतवाई करनी है देखने के लिए, उसको कोई बटन चला और वो कितनी गहराई तक किया हुआ। और ये 2 हिस्से हैं, इसमें लिखा भी हुआ है, कुछ शुआई तक पढ़े नहीं गया, और इसका ये भी नहीं पता चला कि ये किस धातु का बना हुआ है। सुध महादेव मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व बताया जाता है, जिसका पुनः निर्माण लगभग 1 शताब्दी पूर्व एक स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र ने करवाया था। इस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग, नंदी और शिव परिवार की मूर्तियां हैं। पुराणों के आधार पर कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि थी। माता यहाँ अक्सर पूजा करने आया करती थीं। एक बार जब वो यहाँ पूजा अर्चना करने आई तो उनके पीछे पीछे सुदांत नाम का राक्षस भी आ गया। वह भी शिव भक्त था और पूजा करने आया था। माता पार्वती पूजा समाप्त होने के बाद नेत्र खोलती हैं। तभी अचानक अपने सामने दानव को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। भगवान शिव के पास उनकी ये ध्वनि पहुंचती है। समाधि में लीन शंकर भगवान को लगता है कि माता पार्वती निश्चय ही किसी मुसीबत में है और वह उनकी रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंकते हैं। त्रिशूल आकर दानव सुदांत के हृदय में लगता है। जब शिव जी को पता चलता है कि उनसे अनजाने में बड़ी भूल हो गई है। ऐसे पड़ा मंदिर का नाम सुध महादेव। इसके बाद शिव वहां प्रकट हुए और वो सुदांत को पुनः जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुदांत मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। तब शंकर भगवान सुदांत से कहते हैं कि आज से तुम्हारे नाम पर ये जगह सुध महादेव के नाम से जानी जाएगी। साथ ही शंकर भगवान ने उस त्रिशूल के 3 टुकड़े करके वहीं गाड़ दिए, जो आज भी वहां देखे जा सकते हैं। हालांकि इस संबंध में एक और कथा भी है जो प्रचलित है, जिसमें सुदांत को दुराचारी राक्षस भी बताया गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने के बाद उसने मां पार्वती पर बुरी दृष्टि डाली थी, इसलिए भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर बताया जाता है कि यहाँ पर सुदांत दानव की अस्थियां रखी हुई हैं। ये त्रिशूल मंदिर परिसर में खुले में गड़े हुए हैं और यहाँ आने वाले भक्त इनका भी जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के बाहर ही पाप नाशनी बावली यानी कि बावड़ी है, जिसमें पहाड़ों से 12 महीनों पानी आता रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिकतर भक्त इसमें स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन करते हैं।
सावन मास में लगता है यहाँ पर मेला। मंदिर में 5 किलोमीटर की दूरी पर माता पार्वती की जन्मभूमि मानत लाई है। यहीं पर माता पार्वती का जन्म और शिवजी से उनका विवाह हुआ था। यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर और गौरी कुंड भी देखने लायक जगह है। सावन मास की पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है। इस मेले में देश भर के दूर दूर से सुध महादेव के दर्शन करने लोग आते हैं।